जिनके पदमपुर में वो 11 तारीख एतवार का दिन, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन की मीटिंग करने बैठा था, जिला कार्य समिति करने बैठा था। कुछ लोग जो अपने आप को किसान का स्वयं घोषित सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं, उन लोगों ने कहा कि हम मीटिंग करने नहीं देंगे, मीटिंग में जाने नहीं देंगे। और जब मीटिंग के लिए आदरणीय माधवराम जी हमारे संभाग प्रभारी और मैं जिला प्रभारी के नाते मीटिंग लेने गए, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी मीटिंग में अपेक्षित कार्यकर्ता मीटिंग हॉल में थे, मीटिंग चल रही थी। हमें गेट पे रोक लिया गया और कुछ सैकड़ों किसानों, जो किसान कम उपद्रवी ज्यादा अपने आप में लग रहे थे, उन्होंने रास्ता रोक के उनकी बात हमने गौर से सुनी। गाड़ी से उतर से उनसे बड़ी भाईचारे से हम मिले, उनको कहा आपका विरोध है तो आप प्रजातांत्रिक तरीके से, आपको विरोध का अधिकार प्रजातंत्र देता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान आपको अधिकार देता है विरोध प्रदर्शन का भी, आपको अधिकार है। आप काले झंडे दिखा रहे हैं, दिखाइए। आप हमारे खिलाफ नारा लगा रहे हैं, लगाइए। आप हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, करिए। आप हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, करिए। आपको हमें भी कोई बात कहनी है, ज्ञापन देना, हमें भी दीजिए। हमारी जहां क्षमता होगी उस स्तर तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप बहन बेटी के साथ धक्का मुक्की करेंगे। जीती हुई प्रतिनिधि बहन ननौतगढ़ की विधायक संतोष बावरी को धक्का देके गिरा देंगे। नोखा के 5 लाख लोगों ने अपने मताधिकार से, अपने ताकत से विधानसभा में बिहारी विष्णु को भेजा, उसके गिरेबान पे हाथ डालने का काम करेंगे। ये प्रजातंत्र में कोई भी आपको अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र आपको इतनी छूट नहीं देता कि आप किसी के गिरेबान पे हाथ डालें, आप मातृशक्ति का अपमान करें। क्या हासिल कर लिया आज आपने कैलाश मेघवाल जी के गिरेबान पे हाथ डाल के? क्या साबित करना चाहते हैं? ये श्रीगंगानगर जिले की धरती जो सादुल शहर की विधानसभा से शुरू होती है और संभाग में 24 विधानसभाओं का हमारा बीकानेर का संभाग, जिसमें आदरणीय राठौर साहब का जिला भी है, और हमारे चारों जिलों के जो लोग हैं, ऐसी प्रकृति, ऐसी संस्कृति कभी रही नहीं। राजस्थान की विधानसभा का सबसे वरिष्ठ नेता ये कहता है कि बिहारी बीकानेर नहीं, गंगानगर नहीं, पूरे राजस्थान में इस तरह की कभी, इतने वर्ष हो गए प्रजातंत्र में हमें विधानसभा के चुनाव लड़ते हुए, विधानसभा से विपक्ष में पक्ष में रहते हुए, लेकिन इस तरह के आंदोलन, इस तरह की परिणति नहीं देखने को मिली। दोस्तों, ये आपकी ताकत है और ये आपकी ताकत का मुकाबला करने की क्षमता खो चुके हैं। ना इन्होंने कभी क्षमता वो थी, ना है। इन्होंने चैलेंज किया ना, आज जब गंगानगर की धरती पे आया तो श्री गंगानगर का एक अखबार पढ़ा और अखबार में आंदोलन के पर्याय बने घूमते हैं। हमारे आदरणीय बुजुर्ग हेतराम जी ने कहा 11 तारीख को पदमपुर में विधायक बिहारी विष्णु आया, वो तो ट्रेलर था, फिल्म हम आज बताएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कामरेड साहब, फिल्म कहां आपकी? पत्रकार साथी खड़े हैं, जहां उनको जगह दी, उस जगह पे 275 से 276वां आदमी हो तो गिन के बता देना। और 275 की भी गिनती हो जाती है, इसलिए भाग के कलेक्ट्रेट चले गए। 150 लोग थे, कैलाश जी को अकेले घेर के कपड़े फाड़ दिए। कौन सी बहादुरी कर ली भैया? इनका एक साथी उस दिन कहा कि पुलिस बिहारी विष्णु को ले जाए चाहती है मीटिंग में तो सलवार पहना के ले जाए। क्यों भैया? बिहारी विष्णु को आपके एसपी ने कहा कि ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी राजन दुष्यंत कान खोल के सुन ले कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये हमारे गिराबान पे हाथ डालेंगे, ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी बहन बेटी की बेइज्जती करेंगे, ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी एससी की, दलित की, हमारी बहन बेटी की बेइज्जती करके धक्का किसी के जनप्रतिनिधि को गिरा देंगे, ये प्रदर्शन करेंगे तो कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ लेंगे। कैलाश मेघवाल, बिहारी विष्णोई, संतोष बावरी, ये किसी पार्टी तक सीमित नहीं है। कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा श्रीगंगानगर का नागरिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। और कामरेड साहब, आप तो फिल्म बताने की बात कर रहे थे, हमने तो 11 तारीख को भी आपको ट्रेलर दिखा दिया था।
जब आपका एसपी, आपका आईजी, डीजीपी राजस्थान ने कहा कि पीछे के दरवाजे से मीटिंग में चले जाइए, हम चोरी करने आए नहीं आए। डीजी साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आपने अपनी ड्यूटी के लिए भेजा है जयपुर से, तो वो चोरी करने नहीं आया, अपने संगठन की मीटिंग लेने आया था। इसलिए कोई पीछे के दरवाजे से नहीं जाएंगे तो इसी रास्ते से। और 500 का पुलिस का जाब्ता खड़ा है, 200 ये लोग खड़े अपने आप को स्वतः किसान का सर्टिफिकेट बांटते हुए। क्या सरदार गुरजर सिंह जी को सर्टिफिकेट की जरूरत है कि वो किसान है? क्या राजेंद्र राठौड़ को सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या वो किसान है? क्या डॉक्टर राम प्रताप को सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या वो किसान है? क्या सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या वो किसान है? सबसे वरिष्ठ सांसद राजस्थान से लोकसभा में निहाल चंद मेघवाल को जरूरत है क्या सर्टिफिकेट की वो किसान है? क्या भाई बलवीर लोत्रा विधायक राजनगर को जरूरत है कि सर्टिफिकेट की किसान है? क्या संतोष बावरी को जरूरत है कि वो सब किसान है? क्या आत्माराम हमारे प्रमुख है जिले के, हमारे अध्यक्ष है, माधुराम जी हमारे संभाग के प्रभारी है, विजेंद्र पुनिया जी हमारे प्रदेश में मंत्री है, क्या इन सब लोगों को सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं, ये स्वयं सिद्ध अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, लगन से इन्होंने नेतृत्व भी किया है, खेती किसानी भी की है। मैं पूछता हूं इन हजारों हजार लोगों से, क्या आपको राजस्थान की सरकार में सिंचाई का मंत्री कौन है पता है क्या? नहीं है। नाम पता है क्या? किसी को पता नहीं है। सुन लो पत्रकार बंधुओं, और ये जो विरोध कर रहे हैं इनको जाके भी पूछ लेना, तुरंत माइक आगे करके तुरंत पूछ लेना सिंचाई मंत्री, तो डॉक्टर राम प्रताप का नाम लेंगे वो भी। नहरों की स्थिति, फिरोजपुर फीडर सुधारने की बात डॉक्टर राम प्रताप ने, राजेंद्र राठौड़ साहब ने शुरू कर दिया अपनी सरकार में। बजट में आया है तो राजस्थान की सरकार को चाहिए डीपीआर बनाए। आपने पूछा, इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने पूछा इस बातों के लिए, पानी के मंत्री, जलदाय मंत्री और बिजली मंत्री, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, घोषणा पत्र में बात कही है, लेकिन 4 बार बढ़ा चुके हैं। वो बीडी कल्ला, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ दोनों के प्रभारी हैं। आदरणीय राठौड़ साहब, आपके जिले के भी प्रभारी है, मेरे जिले के भी वो प्रभारी है। सरकार की तरफ से क्या आपने वालों से पूछना कि उनसे पानी का हिसाब मांगा? उनका पूछा? उनके कपड़े गिरबान पे हाथ डाला? वो तो पहले से डरे हुए थे, शायद कपड़ा तो खोल दिया था। अखबार में फोटो कल्ला जी हमने बनियान में ही देखी थी। और इन्होंने तो जो आज हमारा पानी का हिसाब मांग रहे हमसे, उल्टा पानी चढ़ा रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हमने तो खेती किसानी में, और क्या संतोष बहन बेटी राजश्री राज की और पूजा का गिरेबान इनका इतना सस्ता समझ लिया कि आपने धक्का देके गिरा दिया। सलवार पहना के ले जाए पुलिस। अरे भाई शपथ राम, आपने मातृशक्ति का अपमान किया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जिस परिपाटी को लेकर हिंदुस्तान आगे बढ़ा है उसको कलंकित करने का काम किया है। आपने कमजोर समझ लिया सलवार सूट को। आपने महिला मोर्चे की बहन हमारी उस दिन संघर्ष में साथ थी, चेष्टा सल्ताना, उनके नेतृत्व को इतना कमजोर कैसे समझ लिया? आप तो अभी विधानसभा में पहुंचे नहीं हो, और जिन लक्षणों से बात कर रहे हो पहुंचने का कोई खाता नहीं है। और कामरेड साहब हमारे आदरणीय है, हमने सोचा कि उनकी टीम ने 11 तारीख को पदमपुर में जो बात की है, जो हल्का प्रदर्शन किया है, जो अच्छी हरकत की है, वो उनको डांटेंगे। लेकिन नोखा तक पहुंचते पहुंचते राठौड़ साहब मेरा भी दिल टूट गया कि उस बुजुर्ग ने उनकी भर्त्सना करने की बजाय का वो एक बिहारी आया था विधायक, वो एक 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व राजस्थान की 7 करोड़ की आबादी का 200 लोग करते हैं, ठेस पहुंचा रहे, उनका सम्मान को ठेस पहुंचा रहे। आप में इतना भी सलीका नहीं है कि आप इन लोगों को डांटते, लेकिन आपने तो कहा कि वो ट्रेलर था, फिल्म हम बताएंगे। हमने तो अगले इतवार को रायसीनगर की धरती पर फिल्म बता दी, दिखी कि नहीं दिखी रायसीनगर डाबला में। और आज तो राठौड़ साहब के नेतृत्व में
हम 24 mm के पर्दे पे फिल्म बता रहे हैं, 24 mm का, उसी पे तो हम बैठेंगे। बिठा दोगे तुम? आज तुम्हारे जवानों के डंडे भी इनके पास है, लेकिन हम जाएंगे तो हमारे रास्ते से जाएंगे। हमारे रास्ते में अवरोध पैदा करने का, कपड़े फाड़ सकते हो एक व्यक्ति के, आप 20-50 लोग मिलकर कपड़े फाड़ सकते हो, लेकिन बुल्ले शाह की बात को याद रखना, मंदिर बिठा दे, मस्जिद बिठा दे, पर दिल ना ढाइए, दिल रब हंसदा है। इसलिए जहां भगवान के पास, आप दिलों में लकीर खींचने का काम मत करिए, आप मन में फर्क आने का काम मत करिए, आप आपस में लड़ाने का काम मत करिए, आप आपस में भिड़ाने का, भेद करने का काम मत करिए। इसलिए आपको चेतावनी, आज हजारों हजार किसान जो आज बात करने आया है रेगुलेशन की, क्यों भैया? राजस्थान में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार, किसने रोका आपको रेगुलेशन तय करने से? ये डॉक्टर राम प्रताप राजेंद्र राठौड़ बैठे हैं, टीटी साहब बैठे हैं इनकी सरकार में। आपने 1280 पे पोंग डैम का लेवल लाके भी किसानों को पानी देने का काम किया था। आज कितनी तारीख है? आज की तारीख डायरी में लिख लेना, कितनी तारीख है? 30 तारीख है। आज पोंग डैम का लेवल 1322 फुट से ज्यादा है, लेकिन रेगुलेशन तय नहीं हो रहा सरदार जी। और 1280 पे लाके भी डॉक्टर राम प्रताप ने किसानों को पानी देने का काम किया था। डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ साहब के वहां सिंचाई का पानी नहीं लगता, मेरे नोखा में कोई सिंचाई की नहर नहीं आती, लेकिन आपके दुख्तर में, दुख तकलीफ में राजस्थान की विधानसभा का ये अमिताभ बच्चन राजस्थान की विधानसभा में लड़ता है। और ये जो विधानसभा में विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका है, कभी आकलन करके देखना, समय हो तो राजस्थान की विधानसभा के वीडियो उठा के देखना। आपकी बेटी संतोष, आपके नेता राम प्रताप कासनिया, आपका नेता बलवीर लूथरा साथ बैठते हैं, धर्मेंद्र मोची, आपका गुरदीप सिंह सापीणी, और आपका बेटा बिहारी बिश्नोई सड़क पे बैठते हैं नहर के पानी के लिए कि हमारी सूरतगढ़ शाखा में पानी आना चाहिए, आईजीएनपी के दोनों फेज को पानी मिलना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर सड़क पे बैठते हैं, जल शक्ति मंत्री के साथ मीटिंग तय करते हैं, और पूरे संभाग के चाहे किसी पार्टी का विधायक को जनप्रतिनिधि हो उसको बुलाते हैं, बीबीएमबी के चेयरमैन के साथ मीटिंग कराते हैं। क्या इन प्रदर्शन करने वालों से पूछना, पत्रकार बंधुओं, बीबीएमबी के चेयरमैन की शक्ल देखी है कभी? बीबीएमबी के चेयरमैन का देखा, धोती पहनता, पैंट पहनता देखा कभी? बीबीएमबी के चेयरमैन के सामने जनप्रतिनिधि को बिठा के बात की। और जब ये मुद्दा अभी आया नहर में, 70 दिन की नहरबंदी के बाद, ये नौजवान साथी गुरवीर बैठा है, ये नौजवान साथी रमजान बैठा है, 70 दिन की नहरबंदी के बाद सबसे लंबी नहरबंदी पीछे हमारे, अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारने का काम, लाखों की आबादी है श्रीगंगानगर जिले, हनुमानगढ़ जिले की, आधी आबादी सलवार सूट पहनती है, हमारी माताएं बहनें, जिनकी क्या महिमा कही है। भगवान कृष्ण ने कहा है, मां शब्द बहुत छोटा होगा, लेकिन मायने इसके वेदों में नहीं समाये और बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं समाये, इतने बड़े इस मां के मायने। उस मां का अपमान करने का काम आपने किया है। इसलिए साथियों, अभी जो दूषित बल की बात मैंने राठौड़ को भी बोलना है भाई, क्योंकि अभी आपने उनने भी सुनना है। और हमारी राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में जो सरकार काम नहीं कर पा रही है, जो सरकार दो ध्रुवों में मटी बैठी है, अपनी बात से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के प्रबंध कर रहे हैं, राजस्थान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, उस सरकार को राजस्थान की विधानसभा में हमारी ये जोड़ी घेरती है, इनके नेतृत्व में हमारा विधायक दल घेरता है। और ये भाई बलवीर लूथरा, मेरे पास इनकी सीट है, और जब नोखा बोलता है तो राजनगर भी साथ में दिखाई देता है। और संतोष भी हमारी बहन बेटी हमारे पास बैठती है, तो कहीं भेद नहीं है। चूरू में, नोखा में और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में हमारी साझी लड़ाई है, इसको मिलकर लड़ेंगे, किसान इसको कहीं पीछे नहीं छूटने देंगे। और राजस्थान की विधानसभा में जब ये जहर वीरू की जोड़ी बोलती है ना, शोले फिल्म देखिए ना, गब्बर सिंह के छक्के छुड़ा देती है जहर वीरू की जोड़ी। अब बता दो भाई, जय कौन वीरू कौन, तुम्हें पता ही है भाई। कटारिया जी राजेंद्र राठौड़ की जोड़ी जय और वीरू से कम थोड़ी है। तो इसलिए इनको सुनना है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से आह्वान पे किसानों की बात के लिए महारावल दस्ता यहाँ आया है और पूरी ताकत बताइए। और यह सारे हजारों हजार किसान बैठे हैं, दोनों हाथ उठा के कहिए भारत माता की, भारत माता
माता की। ये हाथ खड़े रखने हजारों हजार लोगों को हाथ खड़े रखने। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूंगा, एक तस्वीर लीजिएगा और कल लिखिएगा कि हजारों किसान जो हाथ खड़े किए, इनमें से जो किसान नहीं है वो हाथ नीचे कर ले भाई, जो किसान नहीं है वो हाथ नीचे कर ले। मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा, तस्वीर लीजिए, ये किसान है कि नहीं है, ये किसान है कि नहीं है, कोई दूसरा सबूत चाहिए? इसलिए